भाई कभी कभी किसी फिल्म का एंडिंग कहानी खत्म नहीं करता, बल्कि असल सवाल वही से शुरू होता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सवाल सिर्फ एक फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट नहीं था, एक ऐसी साजिश का आखिरी कदम था जिसने एक बादशाह, एक माँ, एक जंगजू और पूरी सुल्तनत की किस्मत बदल दी। लेकिन अगर हम गौर करें तो बाहुबली के आखिर में एक राज नहीं चुप, बल्कि कई ऐसे राज मौजूद है जो कहानी को पूरी एक मुख्तलिफ नजर से देखने पर मजबूर करते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमरिंदर बाहुबली की मौत वाकई सिर्फ एक गलत फैसले के नतीजे थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कहानी के आखिर में सबसे बड़ा राज खुलता है। कटप्पा खुद बाहुबली को बताता है इसने उसे मारा था। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, कटप्पा जाती तौर पर बाहुबली का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो बाहुबली की इज्जत करता था। वो जानता था कि बाहुबली एक अजीम जंगजू, एक बेहतरीन हुक्मरान बन सकता है और अवाम उसे दिल से चाहते हैं। तो फिर उसने उसे क्यों मारा? क्योंकि कटप्पा की पूरी जिंदगी माहिष्मती के तख्त की खिदमत के लिए वक़्फ थी। इसके लिए बादशाह का हुक्म जाती जज्बात से बड़ा था और यही चीज उसे एक नई इंतहाई तकलीफदेह मुकाम पर ले जाती है। उसे एक ऐसे इंसान को मारना पड़ता है वो खुद एक अजीम बादशाह समझता है। यही वजह है कि कटप्पा का किरदार सिर्फ कातिल नहीं, वो खुद भी इस ट्रेजेडी का शिकार है। दूसरा, अगर बाहुबली की कहानी को सिर्फ एक हीरो और विलन की जंग से समझा जाए तो शायद हम असल साजिश को मिस करते थे। क्योंकि बल्ला देवा सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो इंतहाई पेशेंस के खेल खेलने वाला इंसान था। उसे मालूम था कि अमरिंदर बाहुबली को ताकत से शिकस्त देना आसान नहीं, इसलिए उसने जंग मैदान में नहीं, लोगों की जहनों में लड़ी। वो शिवगामी के जज्बात को इस्तेमाल करता है, वो बाहुबली और देवसेना के दरमियान पैदा होने वाली प्रॉब्लम को इस्तेमाल करता है, और सबसे अहम वो ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जहाँ शिवगामी को लगता है कि बाहुबली उसकी हुकूमत और सुल्तनत के खिलाफ। यही वो लम्हा है जहाँ बल्ला देवा की असल ताकत सामने आती है। इसने बाहुबली को तलवार से नहीं मारा, उसने एक ऐसी हालात बनाई कि बाहुबली के अपने लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तीसरा, शिवगामी एक ताकतवर और समझदार औरत, वो माहिष्मती को मजबूत रखना चाहती, लेकिन उसी ताकत के अंदर एक कमजोरी भी थी। उसे तख्त की मुस्तकबिल की फिक्र थी। वो समझती थी कि सल्तनत में जज्बात के लिए जगह कम है, और उसी सोच ने उसे एक ऐसी फैसले तक पहुंचाया जिसका नुकसान उसे बहुत देर बाद समझ आया। बाहुबली ने देवसेना की इज्जत के लिए खड़े होकर दरअसल ये साबित किया कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, वो उसूलों वाले इंसान है। लेकिन शिवगामी के लिए यही चीज एक कॉम्प्लेट बन गई। इसने बाहुबली के अमल को सुल्तनत के खिलाफ बगावत के तौर पर देखना शुरू, और बल्ला देवा उसी गलत फहमी को अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यानी बाहुबली को मारने वाली तलवार से पहले एक गलत फहमी पैदा की गई थी। तो भाई तीन इससे बड़े और भी सवाल है, लेकिन अगर इस वीडियो में मैं कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो अगर चाहते हो इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं इसकी एक और भी पार्ट लेके आऊंगा, और उसकी डिटेलिंग इतनी पीक पे होगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि भाई ये हमने मिस कैसे कर दी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में गड़ापे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।